है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। दोस्तों, इस वक्त यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इस दौरान नेता और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार नेता बयान ऐसे दे रहे हैं जिससे सियासत गरमाई जा रही है और इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया और एक बार पुराने मुद्दों को उठाते हुए सीएम योगी पर बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और इस बीच उनकी स्टेज पर एक ऐसा माफिया और एक ऐसा गुंडा नजर आया है जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है और पूछा है कि जो सीएम योगी बात करते हैं कि यूपी में गुंडा राज नहीं है, वो उसी गुंडे का सम्मान कर रहे हैं अपने स्टेज पर। और ये क्या है मुद्दा, कौन है आखिर, किस पर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, इस पर तमाम जानकारी हमारी सहयोगी देंगी अंशिता। अंशिता, क्या मामला है और अखिलेश यादव ने आखिर कौन सा मुद्दा उठाया है? जी बिल्कुल मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि उपचुनाव चल रहे हैं और बस आज शाम को प्रचार खत्म, मतलब रुक जाएगा, थम जाएगा और इसके बाद 20 तारीख को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके चलते जो है बहुत ज्यादा सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से और भी ज्यादा तेज हो गया है क्योंकि अब वोटिंग बिल्कुल नजदीक है, तो इस पर असर पड़ेगा। और इससे पहले सबसे बड़ा गंभीर आरोप जो अखिलेश यादव ने लगा दिया है वो ये कि आप माफियाओं की बात करते हैं, माफियाओं को खत्म कर देंगे, अपराधियों को खत्म कर देंगे, गुंडा राज खत्म करने की आप बात करते हैं और उल्टा इसका हो क्या रहा है कि आप खुद माफियाओं को पनाह दे रहे हैं। दरअसल ये गंभीर आरोप जो अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है वो लगाया गया है उदयभान करवारिया को लेकर। आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने बाकायदा एक पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि जघन्य हत्यारे उदयभान करवरिया को अपने मंच पर साथ रखते हैं योगी और बात करते हैं अपराधियों और माफियाओं को जेल भेजने की। तस्वीर सबके सामने है, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार चलाने वाला हत्यारा उदयभान करवरिया सीएम योगी का खासम खास है। कोर्ट ने जिसे उम्र कैद की सजा दी उसे सीएम योगी ने जेल से बाहर किस लिए निकाला? तो सुनिए, सीएम योगी इसके जरिए से अपना गैंग मजबूत करेंगे, इसके जरिए से अपराध करवाएंगे, इसके जरिए से कब्जे करवाएंगे, इसके जरिए से अवैध काम करवाएंगे। यही तो है सीएम योगी का असली चाल चरित्र और चेहरा, अपराध से घिरा हुआ और आपराधिक कृत्यों से पुता हुआ। तो यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई गई है अखिलेश यादव की, जो सोशल मीडिया हैंडल है या फिर हम समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल है, उस पर जो तस्वीर दिखाई गई है उसने सियासत को गरमा दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें उदयभान करवरिया, जिस पर तमाम गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जैसे कि खुद समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है कि AK-47 जो प्रतिबंधित हथियार है उसे चलाने का आरोप है और भी तमाम मामले इस पर दर्ज है। लेकिन कुछ साल पहले इसे जो जेल हुई थी उससे रिहा करवा दिया गया। इसे एक तरह से ये दिखा दिया गया कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मंच पर दिखाई दिया वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक माफिया का खड़ा होना, एक अपराधी का खड़ा होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर बीजेपी की रणनीति है क्या। बीजेपी दिखाती है, जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है कि वो अपराधियों का खात्मा करेगी, गुंडा राज खत्म करेगी। जैसे कि बात लगातार कहा जाता है, जब से योगी सरकार आई उन्होंने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, गुंडा राज यहाँ पर खत्म हो गया है, अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। लेकिन जो ये तस्वीर इस वक्त आई है इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर आपके दावों में जरा भी रत्ती मात्र भी सच्चाई है तो ये तस्वीर क्या बता रही है? मानसी। बिल्कुल अंशिता, इस वक्त एक तरीके से कह सकते हैं कि उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव को लेकर आज चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा और इस बीच ये तस्वीर सामने आना और अखिलेश यादव का इस तरीके का आरोप लगाना वाकई में बड़ा हमला है, क्योंकि उपचुनाव के बीच में इस तरीके से सीएम योगी के साथ में एक माफिया का स्टेज पर नजर आना ये कहीं ना कहीं जनता को भी इफेक्ट डाल सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। और अखिलेश यादव ने इस पर तमाम सवाल भी किए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों अखिलेश यादव ने संविधान के मुद्दे पर भी योगी सरकार को घेरा है और संविधान के मुद्दे को एक बार फिर उपचुनाव में उन्होंने उठाया है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, पहले हम आपको दिखा देते हैं। प्रशासन के ही दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा प्रशासन से मैंने यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए, उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है चाहते वोट पढ़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम नहीं है कि वोट रोकना। ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था अभी, जो पूर्व डीजीपी जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है।
जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो। सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं फिर से एक बार। महाराष्ट्र चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। सच्चाई तो यही है, इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए? 3 बार। और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। उत्तर का घपला लग रहा है क्या कि 9 सीटों पर घपला कर सकती है बीजेपी? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। तो ये थे अखिलेश जिन्हें आपने सुना। वो लगातार उन्होंने अभी मुद्दा उठा दिया है माफियाओं का। यूपी की सियासत में एक तरफ संविधान का भी मुद्दा गरमा रहा है, तो वहीं अब माफिया के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला कर दिया है और इसी के साथ ये मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी इस पर ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है। अंशिता, क्या कुछ कहा है इसमें? जी बिल्कुल, यहाँ 2 मुद्दे इस वक्त उपचुनाव में तेजी से गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। मानसी, बिल्कुल सही कहा आपने। पहला मुद्दा संविधान का। संविधान के मुद्दे पे चलिए पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने बार बार वही बात की कि संविधान को बचाना है तो योगी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, उसे हटाना जरूरी है। या अभी क्योंकि उपचुनाव की बात हो रही है तो यहाँ पे ये उनका कहना है कि जो 9 सीट्स हैं उन पर आप इंडिया गठबंधन को जिताइए, इस तरह की चीजें। तो संविधान के मुद्दे का यहाँ बार बार उठाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये कि संविधान का मुद्दा ही था जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में नतीजे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए। इतने की उम्मीद नहीं थी, जिससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का हुआ। और जो उम्मीद बीजेपी जताकर रख रही थी कि वो 400 पार का नारा जो लगातार दिया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उसका नारा फेल साबित हुआ। 400 पार तो छोड़िए, बहुमत भी नहीं साबित कर पाई और अब वैसाखियों के बलबूते सरकार चला रही है। तो यहाँ पर संविधान के मुद्दे को बार बार उठाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि संविधान का मुद्दा चोट पहुंचा चुका है बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, और उसी को एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं अखिलेश यादव यहाँ यूपी में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, राहुल गांधी उसे झारखंड और महाराष्ट्र में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बार फिर संविधान के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा है माफियाओं का मुद्दा। माफियाओं को लेकर लगातार, जैसे कि हमने अभी भी कहा कि योगी सरकार दावा करती रही है, जब से योगी सरकार सत्ता में आई है उससे पहले से जो उसके वादे थे वो यही थे कि गुंडा राज बहुत है यूपी में, उसको खत्म किया जाएगा। तो ये तरह की उसको लेकर वो पहली बार जब सत्ता में आई तब भी उसने यही दावे किए गुंडा राज को जड़ से खत्म कर देंगे। एक के बाद एक एनकाउंटर्स हुए राज्य में। उसके बाद फिर जब दूसरी बार चुनाव हुए तब भी बीजेपी की तरफ से यही मुद्दा बनाया गया। और अब उसी सब को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव से जो मतदान होने वाले हैं उपचुनाव को लेकर, उससे पहले इस मुद्दे को उठाते हुए एक बड़ा सवाल कर दिया है और बड़ा गंभीर आरोप भी यहाँ पर लगा दिया है अखिलेश यादव ने कि यहाँ पर जो एनकाउंटर्स किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए किए जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए किए जाते हैं। इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए अखिलेश यादव ने। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जैसे कि माफियाओं का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो अब अखिलेश यादव ने खुद सीएम योगी पर निशाना साध दिया है। सीएम योगी के एक पुराने मामले को लेकर उनसे सवाल पूछ लिया है। तो आपको बता दें कि उन्होंने जो कहा वो पहले हम आपको सुना देते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रशासन के ही दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा प्रशासन से मैंने यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए, उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा वोट पड़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम नहीं कि वोट रोकना। ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था, अभी जो पूर्व डीजीपी जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो। सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं
कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं फिर से एक बार। महाराष्ट्र चुनाव के बताओ मुख्यमंत्री जी, हमें कहते हैं कि हम माफिया हैं, हमें कहते हैं अपराधी हैं। मुझे लगता है कि वो जब सुबह निकलते होंगे तब आईना नहीं देखते होंगे। सच्चाई है कि सब उन्हीं के साथ है, हम लोगों के साथ कोई नहीं है। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। तो ये थे अखिलेश, जिन्होंने सीधे सीधे सीएम योगी पर हमला बोला है। उन्होंने बोला कि वो हमें माफिया कहते हैं, तो एक बार जब वो सुबह उठते हैं तो पहले आईना देख लीजिए, उन्हें पता चल जाएगा कौन है माफिया। अंशिता, उपचुनाव को लेकर लगातार ये बयानबाजी जो की है तीखी होती जा रही है। अखिलेश यादव इससे पहले भी कई बार सीएम योगी पर हमला कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे जैसे उपचुनाव आ रहे हैं सीएम योगी हिल गए हैं, और अब उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है, एक कह सकते हैं कि जुबानी हमला बोला है कि अगर आप हमें माफिया कह रहे हैं तो सबसे पहले सुबह उठिए और आईना देखिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल मानसी, 19 साल पुराने एक मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश यहाँ पर की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। उन्होंने जो कहा है वो ये कि सीएम योगी को रोजाना आईना देखकर घर से निकलना चाहिए। मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसा वो कह रहे हैं कि आप हमें माफिया कहते हैं, आप गुंडा राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जब आप घर से निकलते हैं तो पहले अपना चेहरा देखिए कि मतलब असल में उनका सवाल जो था वो ये था, या जो कहने का उनका अंदाज था वो ये था कि आप खुद को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि असली माफिया है कौन। इस तरह की चीजें यहाँ पर अखिलेश यादव कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बनते ही सीएम योगी ने अपने सभी आपराधिक मुकदमे जो थे सत्ता की ताकत से खत्म करवा दिए हैं। ये मुकदमे कोई छोटे मोटे मुकदमे नहीं थे, अखिलेश यादव का ये कहना है। उनका कहना है कि ये मुकदमे हत्या, हत्या का प्रयास, दंगा फसाद समेत तमाम जघन्य और गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। इसके अलावा ये किस मुंह से दूसरों को अपराधी कहते हैं जबकि खुद अपराध में नख से शिक तक संलिप्त रहे हैं। तो यहाँ पर एक गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया है, और यहाँ देखा जा सकता है कि उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है एक तो संविधान है, और संविधान से भी बड़ा मुद्दा यहाँ पर अब माफियाओं का, या जो एनकाउंटर्स करा के बीजेपी अपने पक्ष में जनता को लाने की कोशिश करती है, गुंडा राज खत्म करने के जो दावे करती है, वो सब भी आप जानते हैं। एनकाउंटर्स को लेकर भी तमाम सवाल उठते रहे हैं, पीछे भी मामला कोर्टों तक भी पहुंचा है, और इस पर भी सुनवाइयां लगातार चल रही हैं, क्योंकि जो लगातार जो बार बार एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसको लेकर लगभग एक ही सी कहानी निकल कर आई है अभी तक। तो इसको लेकर अब कहा गया है कि बाकायदा एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाकायदा कितने हथियार थे उसको लेकर पूरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये बताया गया है कि किस तरह अगर एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ रही है तो ये बताना होगा कि आखिर क्यों एनकाउंटर करना पड़ा था, और उसके अलावा आपको सारी चीजों की जानकारी पूरी देनी होगी, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। सारी चीजों को लेकर सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी, और इसकी वजह में भी योगी सरकार घिरती हुई नजर आई थी, और अब उसी मुद्दे को लेकर यहाँ अखिलेश यादव भी घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये माफियाओं वाले मुद्दे पर अब योगी सरकार बुरी तरह से यहाँ पर घिरी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंशिता, इसलिए आपने जैसे बोला कि योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, तो घिरते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी नजर आ रहे हैं। यूपी में जहां सीएम योगी का बयान था कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर लगातार देश की सियासत में जो है गरमाई हुई है, और खासकर यूपी में देखा जा रहा है कि इस बयान को लेकर अपने पक्षों में ही मतलब कह सकते हैं कि दो तरह की सोच नजर आ रही है। कोई इसका समर्थन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जब उनसे पूछा गया था केशव मौर्य से कि आप सीएम योगी के इस बयान से क्या कहना चाहेंगे, इनका समर्थन करते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये बयान किस संदर्भ में दिया है, ये नारा उन्होंने किस संदर्भ में दिया है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। जिसके बाद दावा किया ये जा रहा है, खबरें ये निकल कर आ रही हैं, इसके बाद हाईकमान से केशव मौर्य को समझाया गया या किस तरीके से समझाया गया, और अब उनका लेटेस्ट बयान आया है, और उन्होंने बकायदा ट्वीट करके बोला है कि वो सीएम योगी के बयान का नारे का समर्थन करते हैं, और पीएम मोदी के भी नारे का समर्थन करते हैं, और उन्होंने बकायदा ट्वीट करके लिखा है। तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट संदेश और उनके भाषणों से उभरे नारे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक है। भाजपा में न मतभेद था
ना है ना होगा। ये नारा मुझ जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज है। भाजपा का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही है, लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस को एकजुटता से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इलाज कराएं और दवा ले लें। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कुछ दिन पहले तक लगातार ये बात कह रहे थे कि जो बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, ये बयान है, ये बीजेपी का नारा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ का एक छोटा सा बयान है, ये पार्टी का कोई नारा नहीं है, तो इसे पार्टी से जोड़ा ना जाए, उनका निजी बयान है। ये लगातार कहते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे थे। उन्होंने लगातार किनारा किया, पार्टी की तरफ से ये दिखाया गया कि योगी आदित्यनाथ को साइड कर दिया इस बयान को लेकर, जबकि इसके उलट योगी आदित्यनाथ का जो ये बयान था वो कब नारे में तब्दील हो गया ये कोई भी नहीं जानता। उसके लगातार पोस्टर्स सब जगह दिखाई दिए, महाराष्ट्र में जगह जगह पोस्टर्स लगे। तो एक सवाल ये भी उठा कि अगर ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ का एक छोटा सा बयान था तो इसके पोस्टर्स क्यों जगह जगह लगे हुए हैं, क्यों हर जगह इस नारे का, इस बयान का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो यहाँ पर बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही थी। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से एक बार फिर इस तरह की तमाम खबरों को हवा मिल गई थी कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच की जो तल्खियां हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। केशव प्रसाद मौर्य अभी भी चाहते हैं कि सीएम योगी को कुर्सी से हटा दिया जाए। इस तरह की खबरों ने तूल पकड़ लिया था। ये खबरें भी चलने लगी थी कि बीजेपी के अंदर खाने ही कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। वो तमाम पुरानी चीजें एक बार दोहराई जाने लगी थी जो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद देखने को मिली थी यूपी से। तो यहाँ पर जब ये यूपी में बीजेपी की स्थिति खराब होती नजर आई, बीजेपी की छवि पर सवाल उठने लगे, बीजेपी के अंदर एकजुटता पर सवाल उठने लगे, तो कहीं ना कहीं अब केशव प्रसाद मौर्य का जो ये बयान आया है उसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दबाव में दिया गया है, आलाकमान की तरफ से निर्देश दिया गया केशव प्रसाद मौर्य को, और उसके बाद वो अपना बयान पलटने पर यहाँ पर मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता आपका। जी हाँ, अब कह सकते हैं कि लगातार जो है ये बयानबाजी चली रही थी। लोकसभा चुनाव में भी सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच में तल्खियां नजर आ रही थी और यही दोबारा से रिपीटेशन जो उपचुनाव हो रहे हैं उनके उधर भी देखा गया कि लगातार जो है केशव मौर्य और सीएम योगी के बीच में जो है तल्खियां नजर आ रही थी, जिसपे विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था और उन्होंने जो सीएम योगी का नारा था बटेंगे तो कटेंगे के नारे को उसका समर्थन नहीं किया। तो उन्होंने बोला था ये उनका निजी है, लेकिन अब जब हाईकमान का कह सकते हैं दबाव था या जो भी कह सकते हैं कि कहीं चुनाव का इस पर असर ना पड़े, इस वजह से उन्होंने अपने इस बयान को अब उस पर सफाई दी है कि नहीं, हम पीएम मोदी और योगी के बयान का समर्थन करते हैं। और इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने अब यूपी में संविधान के साथ साथ माफिया का मुद्दा भी उठा दिया है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में जब मतदान किए जाएंगे तो इसका कितना